सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि तुम शाबाशी के हकदार हो। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं कि यू डिज़र्व अ पैट ऑन द बैक। यू डिज़र्व अ पैट ऑन द बैक। इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी कोई बहुत अच्छा काम कर देता है यार, हम उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हम उसके कमर पर हाथ रख के इस तरीके से कहते हैं कि शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, यानी हमने उसे शाबाशी दी। तो यहाँ पर भी इससे कहने का मतलब है कि यू डिज़र्व अ पैट ऑन द बैक, यानी कि तुम शाबाशी के हकदार हो, यानी तुमने बहुत अच्छा काम किया। यू डिज़र्व अ पैट ऑन द बैक, या आप ऐसे कह सकते हो कि यू डिज़र्व अ कॉम्प्लीमेंट, यानी तुम कॉम्प्लीमेंट के हकदार हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी तारीफ होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कह रही है कि यू डिज़र्व अ कॉम्प्लीमेंट, तुम शाबाशी के हकदार हो, तुम्हारा काम वाकई काबिल तारीफ है। इसे इंग्लिश में हम दो तरीके से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि योर वर्क ट्रूली डिज़र्व अप्रिसिएशन, यानी जब हम किसी काम को अप्रिशिएट करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं, तो यानी जो तुम्हारा काम है वो तारीफ़ के लायक है, वाकई काबिल तारीफ़ है। तो कह रही है कि योर वर्क ट्रूली डिज़र्व अप्रिसिएशन, योर वर्क ट्रूली डिज़र्व अप्रिसिएशन, यानी तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, तुम्हारे तक काम की तारीफ़ करनी चाहिए। ये ज़्यादातर हम इसे ऐसे बोलते हैं, योर वर्क इज़ कमेंडेबल। योर वर्क इज़ कमेंडेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ़। कमेंडेबल यानी काबिल तारीफ़। तो कह रही है कि योर वर्क इज़ कमेंडेबल, यानी तुम्हारा काम काबिल तारीफ़ है, यानी बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुम्हारे योगदान ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम किया, तो कह रही है कि योर कंट्रीब्यूशंस हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। योर कंट्रीब्यूशंस हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, यानी तुम्हारे योगदान ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। मैं तुम्हारी जो लगातार जो काम के प्रति कमिटमेंट है उसकी प्रशंसा करती हूँ, यानी तारीफ़ करती हूँ। तो कह रही है कि आई एडमायर, मैं प्रशंसा करती हूँ, एडमायर यानी प्रशंसा करना। आई एडमायर योर कंसिस्टेंट कमिटमेंट, जो कंसिस्टेंट लगातार जो तुम्हारी कमिटमेंट है काम के प्रति, यानी जो तुम दिलो जान से काम कर रहे हो, उसको मैं एडमायर करती हूँ। आई एडमायर योर कंसिस्टेंट कमिटमेंट। आगे बोल रही है कि तुमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रोशन कर दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू हैव ब्रॉट ग्लोरी टू आवर ऑर्गेनाइजेशंस नेम। यू हैव ब्रॉट ग्लोरी टू आवर ऑर्गेनाइजेशंस नेम, यानी तुमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही रोशन कर दिया। यू हैव ब्रॉट ग्लोरी टू आवर ऑर्गेनाइजेशंस नेम, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यू हैव इनहेंस्ड द रेप्यूटेशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन थी ना, तुमने वो बढ़ा दी। कहने का मतलब है तुमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रोशन कर दिया। यू हैव इनहेंस्ड द रेप्यूटेशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये साफ है कि तुमने काम में अपना दिल जान लगा दी थी, यानी इतना अच्छा रिजल्ट दिया तुमने, तो ये तो साफ है कि तुमने जिस काम में ना अपनी दिल जान लगा दी थी। जैसे बोलेंगे इट्स एविडेंट, यानी ये सबूत है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इट्स एविडेंट दैट यू हैव पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर वर्क। इट्स एविडेंट, ये तो साफ है, ये तो स्पष्ट है। इट्स एविडेंट दैट यू हैव पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर वर्क, कि तुमने अपने काम में ना दिलो जान लगा दी थी, ये बात तो साफ है। इट्स एविडेंट दैट यू हैव पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर वर्क। तुम्हारी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देकर काम करना आउटस्टैंडिंग है, यानी जो तुम्हारे काम करने का तरीका है, तुम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे के काम करते हो ना, वो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर इस इंग्लिश में से बोलेंगे, योर अटेंशन टू डिटेल्स इज़ आउटस्टैंडिंग। योर अटेंशन टू डिटेल इज़ आउटस्टैंडिंग, यानी तुम्हारा छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देकर काम करने का जो तरीका है वो आउटस्टैंडिंग है। योर अटेंशन टू डिटेल इज़ आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर कह रही है कि योर फोकस ऑन इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स इन योर वर्क इज़ एक्सेलेंट। यहाँ पर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा बढ़ा के बता रहे हैं कि योर फोकस ऑन इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स, जो तुम्हारा फोकस है, ध्यान देने की जो आदत है छोटी छोटी डिटेल पर इन योर वर्क, अपने काम में, इज़ एक्सेलेंट, वो एक्सेलेंट है, यानी लाजवाब है। तुमने कमाल का रिजल्ट दिया है, यानी अपने काम के ज़रिए तुमने कमाल का रिजल्ट दिया है। यू हैव डिलीवर्ड एन एक्सेलेंट रिजल्ट। यू हैव डिलीवर्ड एन एक्सेलेंट रिजल्ट, यानी तुमने कमाल का रिजल्ट दिया है। यू हैव डिलीवर्ड एन एक्सेलेंट रिजल्ट। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी लगन और पैशन को दर्शाती है, यानी जो तुम मेहनत करते हो ना, ये तुम्हारी लगन और डेडिकेशन जो है, जो तुम्हारा पैशन है, उसको दर्शाती है। योर हार्ड वर्क रिफ्लेक्ट्स योर डेडिकेशन एंड पैशन।
योर हार्ड वर्क रिफ्लेक्ट्स, जो तुम्हारा हार्ड वर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है, ये दर्शाता है योर डेडिकेशन एंड पैशन, कि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन और पैशन है, वो इस बात को दर्शाता है। योर हार्ड वर्क रिफ्लेक्ट्स योर डेडिकेशन एंड पैशन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि योर डेडिकेशन एंड पैशन शाइन थ्रू योर हार्ड वर्क। यहाँ पर हमने यूज़ किया शाइन थ्रू का, यानी जो तुम्हारी लगन और जो तुम्हारा पैशन है ना, वो तुम्हारे हार्ड वर्क से दिखता है। जितना तुम हार्ड वर्क करते हो ना, तो तुम्हारा हार्ड वर्क ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन भी और पैशन भी है इस काम को लेकर। योर डेडिकेशन एंड पैशन शाइन थ्रू योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन एंड पैशन शाइन थ्रू योर हार्ड वर्क, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हारे पैशन को दर्शाती है। तुमने अपने साथियों के लिए कमाल का एग्जाम्पल सेट कर दिया, यानी इतना अच्छा काम करके जो तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका भी तुमने मनोबल बढ़ा दिया, यानी उनके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल तुमने सेट कर दिया। यू हैव सेट अप एन अमेजिंग एग्जाम्पल फॉर योर कलीग्स, यू हैव सेट अप एन अमेजिंग एग्जाम्पल फॉर योर कलीग्स, तुमने अपने कलीग्स के लिए, अपने साथियों के लिए भी एक कमाल का एग्जाम्पल सेट कर दिया। यू हैव सेट अप एन अमेजिंग एग्जाम्पल फॉर योर कलीग्स, तुमने हम सब से इज्जत और प्रशंसा कमा ली, यानी कि जो ऐसा तुमने काम किया ना, हर कोई तुम्हारी इज्जत और प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है, यानी ये तुमने कमाया है मेहनत से। तो कह रही है कि यू हैव अर्नड रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस, you have earned respect and admiration from all of us, तुमने हम सबसे इज्जत और प्रशंसा कमा ली। तुम्हारा टैलेंट और स्किल्स किसी से कम नहीं है। यू हैव द बेस्ट टैलेंट एंड स्किल्स, यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि तुम्हारी जो स्किल्स है और टैलेंट है वो किससे कम नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छी स्किल्स और टैलेंट्स हैं तुम्हारे अंदर। तो कह रही है कि यू हैव द बेस्ट टैलेंट एंड स्किल्स, यू हैव द बेस्ट टैलेंट एंड स्किल्स, ऐसे बोल सकते हैं कि योर टैलेंट एंड स्किल्स आर सेकंड टू नन, इसका मतलब है कि किसी से कम नहीं है तुम्हारी स्किल्स और टैलेंट। योर टैलेंट एंड स्किल्स आर सेकंड टू नन, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है स्किल्स है वो किससे कम नहीं है। योर टैलेंट एंड स्किल्स आर सेकंड टू नन, तुम्हारा काम हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, यानी जो तुम्हारा काम है ना उससे हम सब इंस्पायर हो रहे हैं, ये एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो कह रही है कि योर वर्क इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अस ऑल, योर वर्क इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अस ऑल, तुम्हारा काम हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तुम्हें तुम्हारे काम के लिए इनाम दिया जाएगा, कह रही है कि यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर वर्क, यू विल बी रिवॉर्ड, यानी तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, रिवॉर्डेड किया जाएगा फॉर योर वर्क, जो तुमने काम किया उसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर वर्क। आज से तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया जाता है, इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फ्रॉम टुडे यू आर अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम टुडे यू आर अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आज से तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया जाता है। फ्रॉम टुडे यू आर अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसे बोल सकते हैं यू आर नाउ डेजिग्नेटेड एज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नाउ डेजिग्नेटेड एज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी आज से तुम्हें डेजिग्नेटेड किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड के लिए, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड तुम्हें बनाया जाता है आज से। और तुम्हें कंपनी की तरफ से कार भी इनाम में दी जाती है, एंड यू आर ऑल्सो रिवॉर्डेड विद द कार बाय द कंपनी, एंड यू आर ऑल्सो रिवॉर्डेड विद द कार बाय द कंपनी, यानी जो कंपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है उसकी तरफ से तुम्हें कार भी दी जा रही है, एंड यू आर ऑल्सो रिवॉर्डेड विद द कार बाय द कंपनी। उम्मीद करते हैं तुम आगे भी इस कंपनी के लिए यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे ही काम करोगे। वी एक्सपेक्ट दैट यू विल मेंटेन दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन फॉर द कंपनी इन द फ्यूचर, यानी वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं दैट यू विल मेंटेन दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन, कि तुम इसी डेडिकेशन के साथ काम करोगे फॉर द कंपनी, इस कंपनी के लिए इन द फ्यूचर में भी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।